जय श्री राम दोस्तों। आज हाथरस के बारे में फिर मैं बोलना चाहूँगा। उस मासूम बेटी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसमें विपक्ष के द्वारा इतनी राजनीति की गई है कि इस सरकार को, प्रादेशिक सरकार को नारकोटिक टेस्ट करवाने का आदेश देना पड़ा और सीबीआई जांच कर रही। पहले लोग, घर के लोग मांग कर रहे थे पीड़िता के परिवार की सीबीआई की जांच हो, लेकिन अब मुकर्रर कहे कि नहीं, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करे इसकी जांच। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीड़िता को इतना ज्ञान कहाँ से है। देखा जाए तो पीसीएस और आईएएस के तैयारी करने वाले बच्चे भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रख पाएंगे। खैर, विपक्ष के लोग सोनिया माइनो और प्रियंका वाड्रा, राहुल खान, ये सब मिलकर के प्रदेश सरकार को जातीय और सांप्रदायिक रंग लाने के लिए और प्रदेश को आग के में झोंकने के लिए ये काम कर रहे हैं। उसके परिवार से मिलने के लिए, सुख संतप करने के लिए तो वहाँ पे गाड़ी में गाना बज रहा और ठहाके दे करके जा रहे हैं। क्या वो पिकनिक पे जा रहे थे? और सीबीआई की जांच होने में क्या परेशानी है? जब प्रादेशिक, चाहे लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन फेल हो जाता है कोई कार्य करने में, चाहे इन्वेस्टिगेशन में उसके ऊपर शंका होने लगती है, तो लोग सीबीआई की मांग करते हैं। पहले सीबीआई की मांग कर रहे थे और जब प्रदेश सरकार ने सीबीआई की मांग को मान लिया तब इनको परेशानी हो रही है। अब इनको चाहिए न्यायिक जांच की। अरे यही न्यायिक जांच जो सुप्रीम कोर्ट है, पांच जजों की जो खंडपीठ थी, जिसने फैसला दिया था कुछ अयोध्या का मंदिर के ऊपर, चाहे बहुत कुछ पे, तो उन लोगों पे विश्वास नहीं होता है। क्या ये राजा हरिश्चंद्र हैं कि ये जो बोलते हैं सही हैं? विपक्ष के लिए जो बोलेंगे सही बोलेंगे। सोनिया माइनो की जो बेटी है, बेटे हैं, वो सही बोलेंगे। ये भीम आर्मी, ये चंद्रशेखर रावण जो है, ये पता नहीं कहाँ से ये बेंग के मेढक के जो भदैला बेंग होते हैं, हम भोजपुरी भाषा में बोला जाता है भदैला बेंग, जो बारिश होता है तभी ये दिखाई देता है, उसी तरह ये कभी कभी प्रदेश में दिखाई देने लगता है। इसका संगठन एफआईएस से है और ये आतंकवादियों से इसका सांठगांठ है। ये दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंदू मारे गए थे, तब ये कभी एक बार भी नहीं गया हिंदुओं के यहाँ। बलरामपुर में जो घटना दलित की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई थी, वहां पे नहीं गया, चूंकि वहां पे खान बंधुओं ने उस दलित बेटी को बलात्कार किया था, तो वहां पे नहीं गया। इसकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती वहां पे। लेकिन यहां पे एक जात विशेष के लड़के ने बलात्कार किया नहीं है, इसकी पुष्टि भी हो गई है। फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो भी आ गया है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है और ये बलात्कार का रट लगा कर रखा है। मान लीजिए बलात्कार भी नहीं हुआ है, उसकी गला घोटी गई है। कुछ सूत्रों से हवाला मालूम चला है कि उसके साथ उस लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो भी हो, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सूत्रों से पता चले कि उस लड़की से उस लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जिस समय ये घटना घटी थी, उसकी मां भी कुछ दूर पे थी और उस समय उसका बयान जो था वो दिखाई दे रहा है कि वो लड़की बोल रही है कि मेरा गला घोटा गया है। आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? भूलवाड़ी। क्या घटना हुई? है? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे सुगर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पे, तो तहसील की बोन तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही
आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात है ना, वो तो घास काटे रहे। अब पीछे तो कोई आए जाए बाजारा में तो हमें का मालूम पड़ रही है जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजरे में वो? छोरा क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खींच लगे। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ गाँव का ही लड़का था? हाँ, गाँव को ही है, ठाकुरों को। फिर क्या किया उसने? करो कछु ना है, जे नार काटी के वाले। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुपाटी भाई। नार काटा, नार गला, रस्सी से उसका गला घोटा गया था। तो उसमें ये भी दिख रहा, ये लोग कह रहे विपक्ष वाले कि उसकी गर्दन तोड़ दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, उसका जीभ काट दिया गया है। और फिर नार्कोटिक्स में परेशानी क्या है? कभी आप बोलते हो कि नहीं नार्कोटिक्स नहीं हुआ, और एक और है चापलूस है साकेत गोखले राहुल गांधी का, ये सुप्रीम हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया कि नार्कोटिक्स नहीं होना चाहिए परिवार को। यही साकेत गोखले है जो राहुल से इसका संबंध है। और राम जन्मभूमि पर जब पूजन हो रहा था, ये नियमों का खिलाफ हो रहा है, तो उसके जो दलील थी, उसका पिटीशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये विपक्ष के लोग प्रदेश सरकार जो कर रही है, जो विकास कर रही है, उसके ऊपर कुठारघात करना चाहते हैं और जातीय दंगों में इस प्रदेश को झोंकना चाहते हैं कुल मिलाकर। लेकिन प्रदेश सरकार बहुत सचेत है और सही कार्य कर रही है। और जो गलत थे, जो पुलिस वाले गलत थे, जो अधिकारी जो गलत थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, निलंबित भी कर दिया गया। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए? और उस पीड़िता को, उस बहन को न्याय मिलेगा। जब सीबीआई हाथ में ले ली है केस को, तो उसको न्याय मिलेगा ही। मुलजिम है, उसके परिवार बोले कि हाँ हमको नार्कोटिक्स करवा लीजिए, कि हमारे बच्चों को नार्कोटिक्स, तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें तो लगता है कि कोई झोलमाल है। जो भी है, इसमें न्याय मिलना जरूरी है। गलत हो तो उसकी सजा हो, सही हो तो भाई उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाए। झूठ मूठ के जातीय हमारे धर्म को, हमारे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश ये विपक्ष वाले न करें। ये विपक्ष वाले जो जातीय रंग दे करके कि वो, क्या कोई बेटी का जो बलात्कार होता है कोई इसका जात होती है? क्या कोई अगर क्रिश्चियन की लड़की का बलात्कार हो जाए तो उसका कोई जात होता है? क्या कोई मुस्लिम लड़की का कोई बलात्कार करता है तो क्या उसका जात होती है? बलात्कार बलात्कार होता है। इसमें जातीय रंग, धर्म के रंग न दिया जाए। विपक्ष न ऐसा करे, चूंकि ऐसा करेगा तो जनता सब समझ रही है। आप वो पहले वाली जन्म घुट्टी नहीं पिला करके तुम रख सकते हो भाई विपक्ष वाले, कि हम जो जन्म घुट्टी पिला दिए हैं उसी में रहोगे। ये भीम आर्मी ये तो देश को बांटना चाहता है। ये इसका कुछ नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है। ये दलितों से इसका कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम संगठनों का एक संगठन है भीम आर्मी, और कुछ नहीं है। एफएसआई से मिला हुआ है, उससे फंडिंग मिलती है, इसको विदेशों से फंडिंग मिलती है, और ये हिंदुओं को बांटना चाहता है और कुछ नहीं है। इसका कोई एजेंडा नहीं है, कि कोई एजेंडा नहीं है। खैर जो भी है, हम बार बार कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जैसे भी हो उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।